क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ जगह आपको बुलाती नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेती हैं? मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको उस मोड़ तक ले जा रही हो जहां से वापसी आसान नहीं होती। ऋषि वाग्भट कहा करते थे, सच्चा विवेक वही है जो खतरे को सामने आने से पहले पहचान ले। लेकिन जब सामने लालच हो, सम्मान का भ्रम हो या किसी का मीठा आमंत्रण, तब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी लड़खड़ा सकता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उन 7 घातक सच्चाइयों की चेतावनी है जो अगर न समझी गई तो जीवन को अंदर से खोखला कर सकती हैं। आज मैं आपको उन स्थानों के बारे में बता रहा हूं जहां कदम रखना स्वयं विनाश को न्योता देना है। कोई कितना भी जोर दे, वहां जाने से पहले 1000 बार सोचना। जीवन एक रणभूमि है। महर्षि वाग्भट ने जीवन को एक युद्ध कहा था, जहां हर निर्णय या तो सुरक्षा बनता है या आत्मघात। उन्होंने स्पष्ट कहा था, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाना हार को स्वयं बुलाना होता है। आइए अब उन जगहों को समझते हैं। पहला, ईर्ष्या से भरे व्यक्ति का निवास। यह वह घर होता है जहां आपका स्वागत मुस्कान से होता है, लेकिन मन में आपके लिए जलन पल रही होती है। यहां बुलावा सम्मान के लिए नहीं बल्कि आपकी कमजोरियां टटोलने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति आपको 2 कारणों से अपने घर बुलाता है। एक, अपनी शक्ति और हैसियत दिखाने के लिए, और दूसरा, आपको मानसिक रूप से छोटा करने के लिए। वाग्भट कहते हैं, जो शत्रु मित्र बनकर बुलाए वह खुला शत्रु से अधिक खतरनाक होता है। दूसरा, अपमान का दोहराया जाने वाला घेरा। यह कोई निश्चित इमारत नहीं होती। यह किसी रिश्तेदार की बैठक हो सकती है, किसी सामाजिक जमावड़े का मंच, या यहां तक कि आपका कार्यस्थल भी, जहां हर बार आपकी बात काटी जाती है, आपकी उपलब्धियों को छोटा किया जाता है और आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझ लिया जाता है। अपमान एक धीमा जहर है। यह आपको तुरंत नहीं मारता, लेकिन भीतर से आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। महर्षि वाग्भट का कथन था, सम्मान के बिना जीवन जीवित मृत्यु के समान है। तीसरा, मदिरा और द्यूत का अड्डा। शुरुआत में यह स्थान रंगीन और रोमांचक लगता है, हंसी, शोर और आजादी का भ्रम। लेकिन यही स्थान धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है। यहां सिर्फ धन नहीं जाता, यहां विवेक जाता है, परिवार का भरोसा जाता है और अंत में आत्मिक शांति भी। वाग्भट कहते थे, जहां निर्णय नशे में हो वहां भविष्य अंधकार में होता है। चौथा, शक्तिशाली लोगों के संघर्ष में प्रवेश। जब 2 प्रभावशाली व्यक्ति या गुट आपस में टकरा रहे हो तो बीच में कूदना वीरता नहीं, मूर्खता है। यह ऐसा दलदल है जहां आप चाहे सही हो या गलत, कुचले जाने की संभावना हमेशा रहती है। ज्ञानी वही है जो दूसरों की आग में ईंधन बनने से इनकार कर दे। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन के वे मोड़ हैं जहां एक गलत कदम आपको वहां पहुंचा सकता है जहां पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अक्सर ऐसा होता है कि 2 ताकतवर लोग या गुट आपको अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं। दोनों यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। आचार्य कौटिल्य देव की दूरदृष्टि यही प्रकट होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा था, 2 सिंहों की लड़ाई में बीच में खड़ा हिरण सबसे पहले मारा जाता है। जब 2 प्रभावशाली लोग टकराते हैं तो वे आपको मित्र नहीं, मोहरा समझते हैं। लड़ाई खत्म होते ही आप दोनों की नजरों में अनावश्यक और अविश्वसनीय बन जाते हैं। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि ऐसे संघर्षों से दूरी बनाए रखें और स्वयं को सुरक्षित रखें। 5वां, जहां आपकी सहायता का कोई मूल्य न हो। यह कोई खास स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता या वातावरण है जहां आप बार बार अपना समय, ऊर्जा और भावनाएं खर्च करते हैं, लेकिन बदले में केवल चुप्पी, उपेक्षा या कृतज्ञता की कमी मिलती है। महर्षि कौटिल्य कहते थे, जिसे आपकी भलाई का मूल्य न हो वह आपकी भलमनसाहत को आपकी कमजोरी समझता है। दयालु होना महान गुण है, लेकिन उसे उन लोगों पर लुटाना जो उसकी कदर नहीं करते
स्वयं के साथ अन्याय है। आपका समय और ऊर्जा सीमित है। इसे उन लोगों के लिए बचाइए जो आपकी सहायता ही नहीं, आपकी उपस्थिति को भी सम्मान देते हो। छठा, जहां आपको झूठ का भागीदार बनना पड़े। यह वह जगह होती है जहां किसी गलत काम को छुपाने या किसी असत्य कहानी को जिंदा रखने के लिए आपको शामिल किया जाता है। यहां आपकी ईमानदारी की परीक्षा होती है। झूठ का साथ देना सिर्फ एक गलत कदम नहीं, बल्कि आपके चरित्र पर लगा हुआ दाग है। कौटिल्य देव ने चेतावनी दी थी, एक छोटा झूठ बड़े झूठों की जेल बन जाता है। जब असत्य सामने आता है तो सिर्फ बात नहीं खुलती, आपकी साख, आपका भरोसा और आपकी पहचान भी टूट जाती है। सातवां, पराई स्त्री या पुरुष के साथ एकांत। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षण है जहां गलत इरादों के साथ अकेलापन आपके पूरे भविष्य को दांव पर लगा देता है। आचार्य कौटिल्य ने चरित्र को सबसे ऊंचा धन माना है। गलत भावना के साथ एकांत में जाना अपनी नैतिकता, सामाजिक सम्मान और पारिवारिक शांति तीनों को खतरे में डालना है। एक बार चरित्र पर दाग लग जाए तो उसे मिटाना लगभग असंभव हो जाता है। ये सिर्फ 7 नियम नहीं है, ये जीवन को सुरक्षित, संतुलित और सम्मानपूर्ण ढंग से जीने की नीति है। याद रखिए, धन से भी महंगी होती है आपकी प्रतिष्ठा, आपकी आत्मा और आपकी आंतरिक शांति। इन 7 जगहों से दूर रहकर आप इन तीनों की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको यह कौटिल्य ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही गहरे और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए सुनील बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।